हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत दिनों का इंतजार आज खत्म होता है। फाइनली हम लोगों ने हमारे जो सारे रिजल्ट्स हैं वो कंपाइल करके एक ऐसी फॉर्मेट में जमा लिए हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है। एंड आज मोहित भार्गव सर से हम लोग समझेंगे कि किस तरह का रिजल्ट आया है और क्यों। ये जो लाइन है ना, यही लाइन 2-3 दिन निकाल दी हमारी कि क्या वो लाइन होनी चाहिए जिससे वो चीज हम कह पाए जो हम हमारे मन में सोचते हैं, जो हमारे बच्चे हमारे साथ मिलकर के हमारे लिए सोचते हैं। तो सर, पहला साल बेमिसाल कैसे। यार सही बताऊं तो ये पूरी लाइन जो है ना, ये सोचने में बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। अभी भी ये ना मैं अपने भाव जो हैं वो इससे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, और यही रीजन है कि मैं वीडियो बनवा रहे हैं हम लोग। पूरी बात बताता हूं। पूरी बात ये है कि पहले साल में ऐसी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कोटा में आज तक नहीं हुई है जिसने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया हो फर्स्ट फुल एकेडमिक सेशन में। फर्स्ट फुल एकेडमिक सेशन में, ओके। ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये चीज हमने लिखने की पहले कोशिश करी। फिर आप जानते हैं अनअकैडमी एक बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ ब्रांड और फलाना ठिकाने बहुत सारे इशू रहते हैं, तो वो छोटा हो जा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि आप समझा दीजिएगा, हम ये लिख देते हैं। तो हिस्ट्री जो है ना, क्रिएट हिस्ट्री का मतलब ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट फुल एकेडमिक सेशन में इतना शानदार रिजल्ट। कारण होता है बच्चों, क्योंकि भरोसा बच्चों ने जितना हम पर दिखाया है, एक तो उसके लिए धन्यवाद आप सभी को, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे हमसे जुड़े। तो सही बताएं तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और आप लोग का प्यार है, जिसके कारण से हमसे बच्चे इतने अच्छे जुड़े। फिर दूसरे नंबर पर आती है हमारी मेहनत। पहले तो बच्चे ही आते हैं, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने मेहनत करी। और बताता हूँ आपको, मेहनत हम अभी और करेंगे। जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, ये आपको एडवांस में इससे भी बेहतर रिजल्ट आके गारंटी दिखेगा। हम उसमें हमको हमारी और बच्चों की मेहनत दिखेगी, रंग लाएगी। जो बच्चे इनसे बेटर हैं, ये सारे बच्चे उनको पछाड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और गाइज, आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग ये चीज मत सोचिएगा कि ये पूरे पैन इंडिया के रिजल्ट है, ये केवल कोटा के रिजल्ट्स हैं। है ना। ये जो 20 स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, सौकर्य भट्टाचार्य, तुषार, सुतारशी त्रिपाठी, सत्येंदु कर से लेकर के एंड में पारस प्रज्वल तक, ये सारे 20 स्टूडेंट्स कोटा के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। हमारा जो एसआरजी प्रोग्राम है उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप नेशनल देखें तो नेशनल 57 स्टूडेंट्स है, 99.9 प्लस। हमारा नेशनल रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही है, उसके लिए काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इस चीज को समझें कि ये कोटा क्लासरूम के रिजल्ट्स हैं। इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट्स के अंदर 100 परसेंटाइल भी लेके आए। इनफैक्ट सौकर्य 2 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल लेके आए। तो सर, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है। और ये आपको बताऊं, 57 लर्नर अनअकैडमी में, मतलब इसमें हमारे अनअकैडमी के ऑनलाइन के रिजल्ट भी शामिल हैं, ऑफलाइन के रिजल्ट भी शामिल हैं, दोनों रिजल्ट शामिल हैं। और ये सारे लर्नर्स हैं। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 20, ये प्योर ऑफलाइन कोटा के लर्नर हैं। ऑफलाइन कोटा का मतलब जिसमें एसआरजी चलता है। एसआरजी में हम लोग ऑफलाइन में अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है तो उसको सम टाइम जूम पर भी क्लास देते हैं। ये सारे काम तो सर कोरोना पीरियड से चल ही रहे हैं, वो हर कोचिंग में ही चल रहे हैं कोटा में। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से हम लोग हाइब्रिड क्लास देते आए हैं। लेकिन ये हमारे मेन कोटा एसआरजी के पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यही हमारे लिए खुशी की बात है कि इसने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आप कुछ पर्सनलाइज्ड मार्गदर्शन प्रोग्राम के बारे में कुछ बता रहे थे। तो सर, ये पर्सनलाइज्ड मार्गदर्शन प्रोग्राम क्या है। देखिए, पर्सनलाइज मार्गदर्शन की एक छोटी सी झलक बताता हूँ। प्रशांत सर को तो पता ही है, बच्चों आपको बताता हूँ। आप ये समझ लीजिए कि हमारी पूरी अन अकेडमी की टीम, हमारी अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी। वो जितने टीचर्स हैं ना, मतलब काफ़ी टीचर्स भी हैं हमारे पास, और सारे सीनियर टीचर्स ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। 1-to-1 का मतलब हम एक एक बच्चे पर एक एक टीचर वर्क करेगा और ये देखेगा सामने बैठा करके कि ये क्या गलती कर रहा है, और ये गलती इस पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे अवॉइड की जा सकती है, इस पर वर्क करेगा। उसके लिए हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया है। वो प्रोसेस में हम वीक टॉपिक्स लेंगे, फिर हम असाइनमेंट डेवलप करेंगे बच्चे के वीक टॉपिक के हिसाब से। 2 करेंगे, पहले असाइनमेंट देंगे, सामने बैठ के कराएंगे, और फिर पकड़ेंगे कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। वाकई में उसका कॉन्फिडेंस कहीं लूज तो नहीं है। ऐसा भी होता है ना सर, आप भी जानते हो, कई बार बच्चे को आता है कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो हम बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले हैं, और बिलीव मी सर, मजा आने वाला है। करेक्ट।
तो सर इसका मतलब इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे कुशाग्र अग्रवाल है, ठीक है, तो ये हमारे 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के पार्ट है, 99.94 इनकी परसेंटाइल है। तो इन लोगों इन्होंने इनका जो वीकनेस है, जैसे एक मीन वैल्यू थ्योरम इनका वीकनेस है। अब मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है। इसको डायग्नोस करने के लिए एक पीवाईक्यू बेस्ड पेपर इनके लिए बनाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट ये अटेम्प्ट करेंगे। इनके अटेम्प्ट को भी देखा जाएगा कि ये किस तरह से अप्रोच करते हैं। उसको जज करते हुए इनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। फिर उस तरीके से पढ़ाया जाएगा और फिर ये टेस्ट लिया जाएगा कि वो सब चीज़ें इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो डायग्नोस होगा, फिर उसके बाद मतलब उपचार होगा, और फाइनली ये चीज़ देखी जाएगी कि जो हम लोगों ने पढ़ाया है वो असर किया है या नहीं किया। तो ये पर्सनलाइज मार्गदर्शन प्रोग्राम है गाइस। तो अगर आप लोग भी 99.9 प्लस पे हैं तो आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का मतलब आप इस प्रोग्राम के पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उसको आप लोग भरिए। जो QFT बुकलेट का फॉर्म है वो QFT बुकलेट आप लोगों को मिल सकती है अगर आप 99.9 प्लस परसेंटाइल में है तो, और उसी के साथ आप इस प्रोग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं। बट ये प्रोग्राम सबसे असरदार तभी होगा जब आप कोटा आएंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम आपको अटेम्प्ट करते हुए देखेंगे तभी हम सबसे ज़्यादा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सुधार सकते हैं। सर बस सर इसमें एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सर ने सारी बातें कही दी हैं। सर ने बोला PYQs बेस्ड टेस्ट लेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोचेंगे PYQs तो हम कर चुके हैं, तो सर आप कैसे चेक करोगे। तो PYQ बेस्ड सर जो टेस्ट बोला उसका मीनिंग सर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मतलब, क्योंकि उसमें भी हमारी काफ़ी मेहनत लग रही है, आप भी जानते हो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं पिछले 4 से 5 साल के पैटर्न को, ठीक है। फिर उस पैटर्न को स्टडी करके हम पेपर बनाएंगे। PYQs नहीं होंगी, हम उनके बेस्ड पेपर बनाने का मतलब, हाँ बेस्ड का मतलब ये है कि एडवांस के ही इर्द गिर्द घूमते हुए एक ऐसा पेपर बनाएंगे सेम उसी टॉपिक का जिस पर बच्चा अपनी को वीक समझता है, और तब जज करेंगे। कारण क्या है सर, ऐसा भी देखा गया है, आप हम लोग बात कर भी रहे थे इस बारे में। कई बार बच्चा से एक ऐसा पेपर दे दिया जाता है जो पता चला सिलेबस से बाहर है, या यूं कहें कि जेई के रेलेवेंस नहीं है। हाँ, कुछ एक दो किताबें मार्केट में है उनके दे दिए और बोला हाँ तेरा वीक है, पता चला बच्चा जेई जो रेलेवेंस टॉपिक है उसको वो जानता है। तो हम इन बातों का भी, इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। तो सर ने बाकी चीज़ें बताई दी है बच्चों। सर तो दोस्तों जल्दी से आप जो डिस्क्रिप्शन में QFT का फॉर्म है उसको अप्लाई कीजिए। अनअकैडमी की तरफ से, हमारी तरफ से इन सभी स्टूडेंट्स को जो इस सक्सेस को पाए हैं उनको ऑल द बेस्ट। आई होप कि आगे जाके ये सारे स्टूडेंट जेईई एडवांस में भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करें, खुद का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेट्स क्रैक इट।